आज है 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर ड्राई डे। आज शराब और मांस की दुकानें रहेंगी बंद। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर ड्राई डे रहेगा। सरकार ने शराब और मांस मटन की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। इसकी वजह से आज सोमवार को शराब की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी। मांस की बिक्री और मांसाहार की दुकानों को भी बंद रखना होगा। इस दौरान शराब बिक्री करने या मांस मदिरा बेचे जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन। इस तारीख तक जल्द से जल्द कराएं ई-केवाईसी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण के तहत प्रचलित राशन कार्डों में शामिल सभी सदस्यों का ई-केवाईसी 100% पूर्ण कराया जाना है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 2,47,605 राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनमें से कुल 8,60,813 सदस्य शामिल हैं। इनमें से अब तक कुल 7,42,137 सदस्यों के द्वारा ई-केवाईसी पूरा कर ली गई है और 1,18,676 सदस्यों की ई-केवाईसी कराना शेष है। अमित शाह ने रायपुर में किया एनसीआरबी ऑफिस का उद्घाटन। मादक पदार्थों की तस्करी पर लगेगी रोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के बाद शाह ने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की स्थिति पर समीक्षा की। गृह मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित आदिवासी बच्चे करेंगे रोबोटिक्स और एआई की पढ़ाई। प्रदेश के लगातार विकास के लिए राज्य सरकार जुटी हुई है। इसी के तहत राज्य में शिक्षा के विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। यहाँ मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूल्स में कौशल शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम चलाने के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। नवा रायपुर में बनेगा रेलवे स्टेशन और वर्ल्ड क्लास स्कूल। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने की प्रोजेक्ट की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में रेलवे स्टेशन और वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नवा रायपुर में 204 करोड़ की लागत के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके बाद पीपल फॉर पीपल अभियान की शुरुआत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अमित शाह ने पौधा भी लगाया। उन्होंने नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पालनार कैंप के आसपास से आए 31 युवाओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। बगैर निर्माण किए कर लिया राशि का आहरण। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। यहां बगैर आवास निर्माण के अधिकारियों ने सरकारी भवन की तस्वीरें अपलोड कर राशि का आहरण कर दिया और अब मामला सामने आने के बाद अधिकारी लीपापोती में जुट गए हैं। कोरिया मिलेट्स कैफे की सफलता को पीएम ने सराहा। महिला समूह कर रही संचालन। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में परंपरागत खाद्यान्न को लेकर समूह की दीदियां मिलेट्स कैफे का संचालन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में कोरिया मिलेट्स कैफे की खुलकर तारीफ की। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में ग्राम पंचायत पटना की रोशनी स्वसहायता समूह की हिना बेगम से संवाद किया। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का लगातार विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रविवार को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने जेल भरो आंदोलन किया। रायपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को पुलिस घसीटते हुए ले जाती दिखी। इसके साथ ही दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, जगदलपुर, नारायणपुर समेत कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा स्वाइन फ्लू। इस जिले में अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने की अपील। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है। कोरबा जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 6 मरीज मिल रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बात करें डेंगू की तो अब तक 36 मरीज सामने आ चुके हैं और मलेरिया के 500 से अधिक मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में होगी फिर झमाझम बारिश। 4 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान बस्तर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बीजापुर में झमाझम बारिश होगी। गरज चमक के साथ इन जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम के लिए येलो अलर्ट के साथ वेरी हैवी रेन का अलर्ट जारी किया।
इस जिले में तैयार हो रहा ऐसा केंद्र जहां दिव्यांग बच्चे बनेंगे सक्षम। मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिव्यांगजनों के लिए बलौदाबाजार जिले में सर्व सुविधा युक्त बहु दिव्यांग केंद्र तैयार किया जा रहा है। इस केंद्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सुविधा सभी तरह के दिव्यांगजनों के लिए होगी, जहां हर तरह के विशेषज्ञ अलग अलग तरह के दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए काम करेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार का तोहफा, केसीसी के तहत बेमेतरा के किसानों को दिया गया 460 करोड़ का कर्ज। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को खेती करने के लिए नकदी और खाद के रूप में केसीसी के माध्यम से कर्ज दिया जाता है। 0% ब्याज पर दिए जाने के वाले इस कर्ज को लेकर किसान अपनी खरीफ और रबी फसल की तैयारी करते हैं। किसानों को इसमें 60% खाद के रूप में और 40% नकद के रूप में दिया जाता है। मनेन्द्रगढ़ में 11 हाथियों के दल का तांडव, ग्रामीणों के घरों को तोड़ा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के वनांचल क्षेत्र में 11 हाथियों के एक दल ने जमकर तांडव मचाया। कई ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया गया, जिससे लोग बेघर हो गए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। हाथियों के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामला पार्क परिक्षेत्र जनकपुर के नारायणपुर गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथियों ने गांव में घुसकर घरों की दीवारें तोड़ डाली। जीडीआर स्कूल कॉलेज पर 50 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया, बीएसपी ने नहीं दिए 500 करोड़। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम पर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाया। कुरुदा कोका क्षेत्र में जीडीआर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से कॉलेज और स्कूल चल रहा है। इसका कैंपस करीब 50 से 52 एकड़ का है। इसके संचालक रुंगटा नाम से कॉलेज चलाते हैं। इन्होंने 2004 से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया। भोजराज सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में इनका टैक्स बढ़कर 23 करोड़ 61,92,073 रुपया हो गया है। 3 सदस्यों के भरोसे ही चल रहा सीजीपीएससी अध्यक्ष सदस्य के पद खाली। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कामकाज कार्यकारी अध्यक्ष और 2 सदस्यों के भरोसे चल रहा है। सेटअप के अनुसार सीजीपीएससी में अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होने चाहिए। अभी यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष समेत 3 सदस्य कार्यरत हैं। ऐसे में सीजीपीएससी पूर्ण सदस्यीय कब होगी, ये यक्ष प्रश्न सामने है। नीट और जेईई की तैयारी अब सरगुजा में 10th 12th के मेधावी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग। सरगुजा जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों हेतु 30 निःशुल्क आवासीय कोचिंग की शुरुआत की गई। इसके साथ ही नीट व जेईई हेतु निःशुल्क साप्ताहिक कोचिंग का शुभारंभ भी किया गया। शासकीय मल्टीपर्पज स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराजय लुंड्रा, विधायक प्रबोध मिंज शामिल रहे। रात्रि गश्त के दौरान अस्पतालों की सुरक्षा परखेगी पुलिस। जिले के शासकीय और निजी अस्पतालों की पुख्ता सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम रात्रि गश्त के दौरान निरीक्षण करेगी। इस दौरान जवान अस्पताल में मौजूद रजिस्टर में अपनी आमद भी दर्ज करेंगे। इस संबंध में सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं, वहां जिला प्रशासन की ओर से निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान शासकीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज व हॉस्टल में सुरक्षा उपायों पर चर्चा में सभी के द्वारा सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा गार्ड लगाया जाना बताया गया। जन्माष्टमी पर रायपुर में होगी दही हांडी प्रतियोगिता। जन्माष्टमी के अवसर पर गुड़ियारी में दही हांडी प्रतियोगिता के विजेता को इस वर्ष 7,51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदेश के अनेक शहरों के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा की मंडियां भी शामिल होंगी। आयोजन समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल और महासंयोजक हेमेंद्र साहू ने बताया कि सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति और श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से 27 अगस्त को प्रदेश की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक सहित अन्य पदों पर निकली बम्पर भर्ती। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। दरअसल स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक सहित अलग अलग पदों पर बम्पर भर्ती निकली। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 6 सितंबर तक का समय दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल 187 पदों पर होनी है। कोरबा में कच्ची शराब बनाते 5 महिला समेत 8 गिरफ्तार, 161.3 लीटर मदिरा जब्त। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने और बेचने के मामले में 5 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग लंबे समय से कच्ची शराब बनाने और बेचने का काम कर रहे थे। आरोपियों के पास से 161.3 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। 10वीं क्लास की बच्ची ने बनाया लाइफाई, विदेशों से आए नामी वैज्ञानिक हुए हैरान। गरियाबंद जिले की बेटी ने महज 10वीं कक्षा में वाईफाई से भी हाई-फाई स्पीड पर इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाला लाइफाई बनाकर सबको चौंका दिया। शुक्रवार को चेन्नई में हुए यंग इंडिया इवेंट में इसका मॉडल पेश किया गया। इसकी कनेक्टिविटी इतनी तगड़ी है कि पानी के अंदर भी सिग्नल मिलेगा।
छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कमाल कर दिखाने के लिए इस इवेंट में उन्हें बतौर बाल वैज्ञानिक सम्मानित किया गया। कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस समीर विश्नोई। कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी की ओर से शनिवार को ईडी के विशेष कोर्ट में लगाए गए जमानत आवेदन पर 31 अगस्त को सुनवाई नियत की गई। वहीं कोयला घोटाले के मामले में जेल में बंद सभी आरोपियों का न्यायिक रिमांड ईडी के विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 24 सितंबर तक बढ़ा दिया। मोदी सरकार ने यूपीएस को दी मंजूरी, 23 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। शिक्षकों के प्रमोशन पर बड़ा अपडेट, तैयार हुई लिस्ट। जांजगीर चांपा के प्राइमरी स्कूल में प्रधान पाठकों की पदोन्नति की प्रक्रिया करीब 3 माह से डीईओ कार्यालय में अधर में लटकी है। पड़ोसी जिलों में सहायक शिक्षकों की प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति हो चुकी है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में अब तक परादर्शदात्री समिति की बैठक तक नहीं हो पाई। स्मार्ट मीटर की योजना को रद्द करने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को रद्द करने और बिजली विभाग भी सभी ठेका कर्मियों को समायोजित कर स्थायी करने की मांग को लेकर सीटू ने गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही वर्तमान बिजली मीटर्स को यथावत रखने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार केतन भोयोर को ज्ञापन सौंपा।